जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। सही आंसर इसका कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों छपेगा आपके परीक्षा में। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है प्यारे बच्चों। शाख मुद्रा का जो है कौन सा उदाहरण है, तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ बैंक ड्राफ्ट जो है वही शाख मुद्रा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। प्यारे बच्चों प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, डायरेक्ट छपेगा आपके परीक्षा में, मैं गारंटी देता हूँ। सही आंसर इसका हो जाएगा 1995 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। 2011 की जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो है भारत की कुल आबादी उस समय कितनी थी प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर 121 करोड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिए 121 करोड़। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका एग मार्क हो जाएगा। एग मार्क यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा एग मार्क। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो छपने वाला प्रश्न है। याद कर लीजिए 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 को पढ़िए। कह रहा रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवन जो है ब्रिटेन का निवासी था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिए ब्रिटेन का। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो स्टार लगा लीजिए, छपेगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेनिन। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कंबोडिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा नोमपेन जो है ये कंबोडिया की राजधानी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 10 कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये जो है रोलेक्ट एक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रोलेक्ट एक्ट के जो है कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहे किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के जो है अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जॉन के जो है इसका आविष्कारक था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों कलकत्ता में की गई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हम और आपको जो है मोटिवेशन हमें भी मिलता है और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। प्रश्न 15 को पढ़िए। अरे सुखाड़ का कारण क्या है। सुखाड़ का कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो सुखाड़ का कारण जल का अभाव जो है ये सुखाड़ का कारण है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के अभाव के कारण सुखाड़ होता है। प्रश्न 16 को पढ़ लीजिए। प्रश्न 16 कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्टार लगा के याद रखिएगा। संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन जो है आपको सार्वजनिक टेलीफोन यहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल है। अगर ये नहीं रहता तो मोबाइल इसका सही आंसर होता है। प्रश्न यहाँ जो है 17 को पढ़िए। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिएगा बाढ़ का जो प्रमुख कारण इनमें से सब हो जाएगा। जल जब अधिकता हो, जल की अधिकता के कारण भी बाढ़ आता है। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण से भी बाढ़ आता है। वर्षा की अधिकता के कारण भी बाढ़ आता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। इनमें से सभी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप बार बार आता हो वहाँ जो है आपके भवनों की आकृति पूछ रहा है कैसी होनी चाहिए।
तो आप कॉमन सेंस से भी इसका सही आंसर दे सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आयताकार होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा। सही आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़ते हैं। कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? पर जो सीमेंट जो बनता है उसमें कच्चा माल का उपयोग कौन होता है? कौन सा कच्चा माल रहता है? ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर जो छपेगा, याद रखिएगा, चूना पत्ता, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए। देखिए प्यारे जो वीडियो को जरूर आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए प्रश्न 21 को पढ़िए। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? याद रखिएगा प्यारे जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये महानदी पर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर नेल्सन मंडेला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अश्वेत मतलब पेरसियाम या श्यामला। यहाँ जो है प्रश्न जो है 24 को पढ़िए। कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। श्रीलंका जो 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये जनता दल यूनाइटेड में हो गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जेडीयू में। अब यहाँ चलिए प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के कौन आय का स्रोत नहीं पा बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर जो है यहाँ क्या हो जाएगा? तो आयकर जो है, आयकर ये नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। बाकी मकान कर, जल कर, शौचालय कर, ये सभी नगर निगम के आय के स्रोत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ याद रखिएगा बिल्कुल सही है, ये आय के स्रोत, नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है। यहाँ प्रश्न 27 को पढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? बच्चों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर ग्राम सभा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 28 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 28 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये स्टार तो लगा ही लीजिए, काहे कि ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछने वाला है, छपेगा प्यारे बच्चों। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? प्यारे बच्चों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 को पढ़िएगा। कह रहा है ग्राम कचहरी में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ग्राम कचहरी में जो है दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये दोनों प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। तो देखिए बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि आपके परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी से आपके प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।